प्राण धन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार पावन नाम का जाप करें। पंजाब आगमन। टहलराम शहर से श्री महाराज जी फ्रंटियर में अपने सत्संग के मुख्य केंद्र लक्की मरवत पधारे। जब श्री महाराज जी ने लक्की के प्रेमियों को अपने पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया तो सभी लोग उदास हो गए। वे किसी प्रकार भी अपने प्राणेश्वर सतगुरुदेव जी को अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए फरमाया, आप लोगों ने काफी मौज कर ली और अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार प्रेमियों को धैर्य बंधाकर श्री गुरु महाराज जी भक्त परसराम जी तथा कुछ अन्य सेवकों सहित लक्की मरवत से कालाबाग पहुंचे। इधर सीमा प्रांत की ओर सिंधु नदी के तट पर कालाबाग रेलवे स्टेशन था। गाड़ियां यहाँ तक ही आती जाती थी। कालाबाग के आगे प्रसिद्ध नदी सिंधु अटक पड़ती थी। अटक के दूसरे किनारे रेलवे स्टेशन मांडी इंडस था। इन दिनों सिंधु नदी पर रेल का पुल नहीं बना हुआ था, इसलिए पंजाब से आने वाली गाड़ियां मांडी इंडस स्टेशन तक जाती थी। सीमा प्रांत और पंजाब के यात्री पानी के जहाज स्टीमर द्वारा नदी के पार आते जाते थे। कालाबाग पहुंचकर श्री महाराज जी भी पानी के जहाज द्वारा मांडी इंडस पहुंचे, यानी इस तरफ कालाबाग और उस तरफ नदी के उस पार मांडी इंडस स्टेशन था। इस प्रकार श्री महाराज जी ने पंजाब की पुण्य भूमि पर पदार्पण किया और अपने चरण कमलों द्वारा इस धरती के सोए हुए भाग्य जगाए। भक्त परशुराम जी का शरीर त्याग। मांडी इंडस से श्री गुरु महाराज जी रेलवे स्टेशन मलकवाल जिला सरगोदा पहुंचे। रास्ते में भक्त परशुराम जी को बुखार के कारण शरीर में काफी कष्ट हो गया। मलक गांव पहुंचते पहुंचते दैवयोग से उनका शरीर छूटने लगा। श्री महाराज जी मलक गांव की एक धर्मशाला में पहुंचे। भक्त परशुराम जी के शरीर की अवस्था को देखकर श्री महाराज जी ने अपनी अपार दया द्वारा ये वचन फरमाए। भक्त परशुराम जी, अपने विशुद्ध प्रेम और सच्चे विश्वास पर हम बहुत प्रसन्न हैं। यदि चाहो तो आपका शरीर रख लें। भक्त परशुराम जी ने श्री महाराज जी के मुखारविंद से जब ये वचन सुने तो उन्होंने प्रार्थना की, है दाता जी, ये अक्सर दास को भला इस जीवन में फिर कब मिले ये अवसर इस दास को भला फिर जीवन में कब मिलेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अंतिम समय आपके श्री चरणों में शरीर छोड़ रहा हूँ। मेरे नेत्रों के सामने तो श्री रामचरितमानस का वही दृश्य घूमने लगा है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बाली को बाण मारकर गिराया। उस समय बाली ने अपने को पापी और दुष्ट समझते हुए अपने पाप की क्षमा मांगी। उस समय प्रभु राम ने प्रसन्न होकर बाली को कहा, तू निर्दोष हुआ, अब मुझको अपने ऊपर प्रसन्न जान। यदि अपने शरीर को रखना चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। बाली ने गदगद कंठ से प्रभु से प्रार्थना की। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन किया है। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु केहु राखु शरीर ही, अस कवन सठ अठि को काटी सुर तरु बार की रही बबूर ही।
अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगहु जेहि जोनि जन्मे कर्म बस तय राम पद अनुरागहु यह तन्य मम सम विनय विनय बल कल्याण पद प्रद प्रभु लीजिए गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु श्री राम जी ने बाली से कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वे श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ये प्रभु, ऐसा संयोग फिर क्या कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कदाचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल की बाढ़ लगवाएगा। हे नाथ, अब मुझे पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण पत्र प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। भक्त परशुराम जी ने यह प्रसंग अपने प्राणेश्वर श्री सद्गुरुदेव जी को सुनाकर बड़े नम्र भाव से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरे लिए इससे बढ़कर भाग्यशाली समय फिर कब आएगा? आपकी कृपा के आगे भी कोई पारावार नहीं, किंतु इतनी कृपा मुझ दास पर करें कि मेरे मन आपके पावन चरण कमलों में लग जाए। इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्राण इस तन से निकले और मैं अपने दिव्य लोक में जाऊं। बस ये वचन कहकर भक्त परशुराम जी ने अपने शीश को गुरुदेव के चरणों में रख दिया और श्री महाराज जी की पवित्र छवि को हृदय में धारण करके थोड़ी देर बाद अपने नेत्र मूंद लिए। धन्य है भक्त परशुराम जी, जिन्होंने गुरुमा जी के दर्शन करते और उनके चरण कमलों में अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उसी समय उनके प्राण प्रखेरु पंच भौतिक स्थूल शरीर का परित्याग करके महाआकाश में उड़ गए। यह विलक्षण दृश्य देखकर सभी लोग भक्त परशुराम जी के उत्तम भाग्यों की सराहना करने लगे। वे मन ही मन श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे ताकि उनका अंतिम समय भी इसी प्रकार आए। भक्त परशुराम जी के प्रमुख सेवक और सगे संबंधी उनके शरीर शांत होने के समाचार को पाकर मलकवाल पहुंच गए। उनके शरीर को गुच्छियां ले जाकर सनातन विधि अनुसार नगर की शमशान भूमि में दाह संस्कार किया गया। फिर भक्त परशुराम जी के अवशेषों की समाधि बनाई गई। विधाता की अद्भुत लीला देखिए कि कहाँ तो भक्त परशुराम जी श्री महाराज जी को परम प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक बिच्छियां ले जा रहे थे और कहाँ आप श्री महाराज जी को भक्त जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना पड़ा। ये विधि का विधान है। प्रकृति के इस अटल नियम का उल्लेख करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, कर्म गति टारे नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मिर्ग चरी। सीता को हरि ले गो रावण, सुबरन लंक जरी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पताल धरी। ऊटी गाय नित पुण्य करत नित, गिरगिट जोनि परी।
पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति परी। दुर्योधन को गर्भ घटायो, यदुकुल नाश करी। राहु केतु और भानु चंद्रमा, विधि संयोग परी। कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी हैव के रही। अर्थात करमगति बहुत बलवान है। मुनि वशिष्ठ ने बहुत विचार के साथ श्री राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, परंतु सब काम उसके विपरीत हुआ। राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। रावण ने कपट से स्वर्ण मृग भेजकर सीता को हर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सोने की लंका जल गई। विधि की इसी विडंबना के कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नीच डोम के हाथ बिकना पड़ा। राजा बलि को पाताल जाना पड़ा। राजा नृग नित्य प्रति करोड़ों गाय दान देता था, किंतु फिर भी उसे गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा। भगवान पांडवों के सारथी थे, फिर भी पांडवों को विपत्ति सहन करनी पड़ी। दुर्योधन का मान नष्ट हुआ और उसी विधि के संयोग ने यदुवंश का नाश कराया। सागर मंथन के समय राहु केतु और सूर्य चंद्रमा में शत्रुता हो गई और उसी के परिणाम स्वरूप ग्रहण लगता है। कबीर जी कहते हैं कि होनी सदा होकर रहती है। श्री मुनि हर मिलापि जी, गद्दी आसीन। बुच्चिया में श्री महाराज जी ने भक्त परशुराम जी के सपुत्र श्री टोपन राम जी, जो कि भक्ति भावना से परिपूर्ण शुद्ध हृदय के संस्कारी जीव थे, को महावाक्य उपदेश देकर गुरु गद्दी पर बिठाया। भक्त टोपन राम जी अभी युवावस्था में ही थे, परंतु ईश्वर कृपा से उनके हृदय में परमार्थ का उत्तम कार्य करने के लिए शुभ भावना विद्यमान थी, जो समय पाकर फलवती हुई। उन्होंने श्री महाराज जी को गांव-गांव ले जाकर अपने सब सेवकों को सहयोग का उपदेश दिलवाया। यही भक्त टोपन राम जी श्री मुनि हर मिलापी जी के शुभ नाम से विख्यात हुए। आप सनातन धर्म जगत के उच्च कोटि के नेता हैं और इन्होंने देश विभाजन के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि अनेक प्रांतों में प्रेमा भक्ति का बड़ी उत्तम रीति से प्रचार प्रसार किया। आपने अनेक मंदिर बनवाए हैं। सनातन धर्म जगत इनका सदा ऋणी रहेगा। कुछ वर्ष पहले आप ब्रह्मलीन हो गए। श्री महाराज जी भक्त परशुराम जी के साथ सन 1924 में पंजाब पधारे थे। भक्त जी के परलोक गमन के बाद श्री महाराज जी बुचिया गांव में कुछ दिन विराजमान रहकर सत्संग उपदेश करते रहे। जिला सरगोधा के अनेक गांवों और नगरों से धर्म जिज्ञासु बुचिया आने लगे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए बुचियों के समीप के गांव ठक्कर बरियाम, पांबड़ा और कोट मोमन से भी प्रेमी जन आए। श्री महाराज जी के अध्यात्मवाद के गूढ़ सत्संग को सुनकर प्रेमी जन बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी से अपने गांव में पधारने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार करके कोट मोमन, पांबड़ा और ठक्कर बरियाम में सर्व प्रेमियों को दर्शन दिए। चकोड़ी में शुभ दर्शन। एक बार श्री महाराज जी ठक्कर बरियाम गांव में विराजमान थे। वहां नित्य प्रति श्री महाराज जी के सदुपदेश से भक्तजन लाभ प्राप्त कर रहे थे। एक दिन ठक्कर बरियाम के किसी प्रेमी की सपुत्री का विवाह था। लड़के वाले चकौड़ी जिला गुजरात के निवासी थे, इसलिए बारात चकौड़ी से आई। जब कुछ बारातियों को यह पता चला कि श्री महाराज जी ठक्कर बरियाम में विराजमान है, तो स्वाभाविक उनके शुभ दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए वे प्रेमी श्री चरणों में हाजिर हुए। श्री महाराज जी के श्रीमुख से निकले प्रत्येक अमृत वचन का उनके हृदय में विशेष प्रभाव हुआ। श्री महाराज जी के महान व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी को अपने गांव चकौड़ी में दर्शन देने की प्रार्थना कर दी। यद्यपि वे प्रेमी
बारात में आए थे और आप जानते हैं कि विवाह के समय विशेष रूप से बारातियों को बहुत खुशी होती है। अपनी इस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए वे राग रंग में मस्त होकर कुछ अनुचित व्यवहार भी करने लगते हैं, किंतु उन प्रेमियों ने श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करके उनका सत्संग श्रवण किया। कितनी अद्भुत बात है। उनके हृदय भक्ति भावना से परिपूर्ण हो गए। चकौड़ी से बारात में जो प्रेमी ठक्कर वरयाम आए थे, उनमें भक्त मेलाराम जी, भक्त मुंशी राम जी, भक्त करमचंद जी, भक्त वधावा राम जी, भक्त सरदारी लाल जी, भक्त ठाकुरदास जी और भक्त करतार चंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री मेलाराम जी, श्री करमचंद जी, श्री वधावा राम जी, श्री मुंशी राम जी, श्री सरदारी लाल जी पर विशेष कृपा दृष्टि हुई। ये प्रेमी समय पाकर सन्यासी हो गए। वो क्रमश स्वामी हर प्रकाशानंद जी, स्वामी गुरु दर्शनानंद जी, स्वामी गुरु शब्दानंद जी, स्वामी निज ध्यानानंद जी और स्वामी सत्य ध्यानानंद जी, सत्य ध्यानानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इन प्रेमियों के प्रेमवश श्री महाराज जी ने चकोड़ी जाना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन बारात चकोड़ी लौट आई। कुछ दिन बाद चकोड़ी के प्रेमी ठक्कर वरयाम आए। तब श्री महाराज जी उनके साथ चकोड़ी पधारे। चकोड़ी के प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान की तन मन धन से खूब सेवा की। नियम अनुसार यहाँ भी सत्संग का आयोजन किया गया, जिसे सुनने के लिए उस क्षेत्र के गांव और नगरों से ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आने लगे और आकर लाभ उठाने लगे। कुछ दिन यहाँ विराजमान रहकर श्री महाराज जी बुचिया गांव में लौट आए। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे सद्गुरु दादा दयाल जी, आप जी के पवित्र ग्रंथ श्री स्वरूप दर्शन का पाठ करते हुए अनेक गलतियां हुई। उनको श्रवण करते हुए भी अनेक गलतियां हुई। हे प्रभु, अपने बच्चे समझकर गलतियों को क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हरि हर।